संसद में बजट को लेकर घमासान छिड़ गया है। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को पेश किया, जिसमें बेरोजगारी पर फोकस था। लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने दो राज्यों यानी कि बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़कर बाकी के राज्यों को नजरअंदाज कर दिया। और इसी मुद्दे पर कल संसद में तीखी बयानबाजी भी हुई। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बड़ा आरोप लगाया। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी है। उन्होंने संसद में बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर जनादेश के अपमान का आरोप लगाया। किरण रिजिजू ने विपक्षी सांसद इस दौरान बजट पर बोलने की जगह प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने में ज्यादा बिजी थे। दो चीजें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कल आप देखेंगे अच्छा से, आप पूरे वीडियो को भी आप फिर से देख लीजिए। एनडीए के जितने लोगों ने कल बजट चर्चा में भाग ली, सब ने बजट बता रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री जी बता रहे हैं। संसद में गतिरोध की तस्वीर आज भी दिखाई दे रही है। लोकसभा और राज्यसभा की लाइव कार्यवाही। किरण रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री, इस वक्त कुछ कह रहे थे। अध्यक्ष महोदय जी, हम लोग सब इस महान सदन का सदस्य हैं और आप इसको प्रिसाइड करते हैं। कोई भी सदस्य ऐसा टिप्पणी करते हैं जिससे सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है, ये सबके लिए अत्यंत दुखद घटना है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध करूंगा, चाहे सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का हो, कोई भी सदस्य इस तरह का टिप्पणी और भाषा इस्तेमाल करता है जो संसदीय परंपरा में परमिसिबल नहीं है, सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है, तो आप समय समय में कार्रवाई करते ही हैं। उसको आप सदन का कार्रवाई से बाहर निकलने के साथ साथ बाकी अध्यक्ष जी, आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है कि कोई भी सदस्य इस तरह का व्यवहार करेंगे तो उसके ऊपर में उचित कार्रवाई या उचित टिप्पणी करने का भी माननीय अध्यक्ष जी के पास अधिकार है। हम अपना सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि मैं डिटेल में नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ सदन में नहीं था कल, मैं राज्यसभा में गए थे, जब आया तो ये घटना हुई। प्लीज पूरी बात बोलने दो उनको, पूरी बात बोलने, पूरी आप क्योंकि मैं चाहता तो मैं डिफेंड कर सकता हूँ या उसको मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं इसे इतना कह रहा हूँ कि हमारा जो भी मेंबर को प्रोवोक कौन किया, किसने किया, बोला, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि अगर सदन के अंदर में उचित वक्तव्य नहीं दिया गया है तो उसको उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर महोदय के पास है और उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, प्रदीप कुमार पनिगरी। नो, मेरी रूलिंग सुनो, एक सुनो मेरी रूलिंग। अब रूलिंग दे रहा हूं मैं, बैठो। क्वेश्चन नंबर 41। बैठिए बैठिए बैठिए, पहले इनको तो बिठाओ। ब्लड प्रेशर आ रहा है। प्लीज बैठिए, प्लीज 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 बैठिए 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 बैठिए। 41। माननीय सदस्यगण, इस सदन की बहुत मर्यादा है, उच्च परंपराएं रही है, परपाटी रही है। हम सबका सौभाग्य है कि मैं 18वीं लोकसभा के अंदर जनता ने चुनकर भेजा है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो या बीच के सदस्य हो, सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें
कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी है। हम और कोशिश करें इस सदन में उच्च कोटि की परंपरा बने, प्रपाठ बने, लोग चर्चा करें कि 18वीं लोकसभा के अंदर चुनने वाले माननीय सदस्यों ने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया, मर्यादा को बढ़ाया, इसकी मर्यादा प्रतिष्ठा को बढ़ाया और दुनिया के अंदर भारत की संसद की जो लोकतंत्र में जिस तरह की प्रतिष्ठा है वैसी परंपरा बनी। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, ऐसे शब्द स्पंज तो हम कर ही देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आगे भविष्य में ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी बात न तो बैठे बैठे टिप्पणी करें, न अपने भाषण के अंदर टिप्पणी करें। एक और आग्रह करूंगा कि मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा, कभी आसन से बहस और चुनौती देने का काम भी नहीं करें। मैं आपको पुनः आग्रह कहता हूं, और हम जितना आसन का, सदन की गरिमा रखेंगे, उतनी प्रतिष्ठा आप लोगों की भी अपने अपने क्षेत्र में बढ़ेगी कि संसद के अंदर बोलने वाले नहीं, मैंने कह दिया है और चेतावनी दे दी है भविष्य के लिए। मैंने जब सदन से कह दिया, फिर ऐसा नहीं है, मैंने आपको बता दिया, अब मैंने कह दिया, ठीक है। ओके ओके, ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 41 श्री प्रदीप कुमार पनिग्रही। 41 क्वेश्चन नंबर 41 माननीय मंत्री जी। Speaker sir, a statement is laid on the table. माननीय सदस्य। Supplementary question, sir. The Honorable Speaker, sir, will the Minister elucidate the House regarding what measure will the government implement to ensure the transparency, accountability and equity in the carbon trading schemes, particularly in the verification process of carbon credit, while preventing abuses like under-reporting emissions and greenwashing, and how can blockchain technology will be leveraged to enhance tracking and verification, all while fostering participation across all sectors in aligning with India's broader तो कल जिस environmental goals. तरीके की बयानबाजी सदन के अंदर हुई, उसे लेकर आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बाकायदा खड़े होकर ये कहा कि जिस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। इधर फिर रूलिंग्स जो लोकसभा स्पीकर की ओर से बताए गए, ओम बिरला ने बाकायदा कहा कि हम इस तरीके की गरिमा का ख्याल रखें कि जब आप भी अपने संसदीय क्षेत्र में जाएं तो आपका सम्मान बढ़े। अब देखिए, ये सरकार और विपक्ष के बीच की तनातनी है, ये जारी रहती है या फिर चर्चा होती है? मनोहर लाल खट्टर इस वक्त खड़े हुए हैं, आइए सुनते हैं। तो बहुत से पैरामीटर्स इंटरनेशनल मार्केट के भी हैं, अदर सभी कंट्रीज इसमें बैठ के विचार करती हैं। विषय तो वास्तव में सबसे पहले ये 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। भारतवर्ष में भी 2001 में इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का आरोप लगाया तो विपक्ष की तरफ से सफाई आनी शुरू हो गई। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर दिए गए बयान पर सफाई दी। प्रमोद तिवारी ने कहा कि खड़गे ने सम्मान के तौर पर निर्मला सीतारमण को माताजी कहा था। दक्षिण से आते हैं, कर्नाटक राज्य से आते हैं, अम्मा शब्द वहां पे तो हर भद्र महिला के लिए कहा जाता है जिसको आप सम्मान देते हैं, तो सम्मानित महसूस करना चाहिए निर्मला जी को। माता जी अम्मा का ट्रांसलेशन ही तो है। खैर, मैं उस पर नहीं पढ़ता, पर खड़गे जी कल जो सारे देश की भावना है उसका प्रकटीकरण कर रहे थे। क्या मिला है किसी को? एक दो राज्यों को, वो आपकी मजबूरी है सरकार बचाने के लिए, उन्हीं के बैसाखियों पे बैसाखी छीन लेंगे, आप भड़ाम से गिर जाएंगे। तो खड़गे जी ने सांकेतिक रूप से वही इशारा किया, उन्होंने किसी राज्य का नाम तो लिया नहीं, ये तो राज्य का नाम अपने आप डाल रहे हैं। हमने तो खड़गे जी ने दो राज्यों के बारे में कहा।
कल खड़गे ने राज्यसभा में निर्मला सीतारमण पर क्या कहा था वो पहले आपको सुना देती हूं, तो इस बयान का कॉन्टेक्स्ट आपके सामने और ज्यादा क्लियर होगा। जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी एक सेकंड ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया। तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं। सर लेट द ऑनरेबल फाइनेंस नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। नहीं, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी ये तो माता जी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी बात रख बेटी के बराबर हैं। संसद के दोनों सदनों में कल बजट पर चर्चा की शुरुआत हुई और इस दौरान विपक्षी सांसदों ने सरकार पर गैर बीजेपी शासित राज्यों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। विपक्ष की तरफ से सबसे अधिक मुखर रहे टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी, जिन्होंने विपक्ष के साथ साथ लोकसभा स्पीकर पर भी सवाल उठा दिए। साथ ही आरोप लगाया कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को मनरेगा के तहत 1 पैसा तक नहीं दिया। कि 2021 में आपने बंगाल में हारने के बाद आपने मनरेगा के लिए बंगाल में कितना पैसा दिया और आवास योजना में 2021-22, 22-23, 23-24 फाइनेंशियल वर्ष में आपने अगर साबित कर दिया व्हाइट पेपर रिलीज करके कि 10 पैसा दिया है, 10 पैसा। सर देखिए मैं व्हाइट पेपर मांग रहा हूं, ये चिल्ला रहे, अरे भैया व्हाइट पेपर दे दो, व्हाइट पेपर दे दो, कहानी खत्म। सर जिसके पास कागज नहीं होगा, सर व्हाइट पेपर मांग रहे, सर व्हाइट पेपर मांग रहे, चिल्ला रहे, इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे, ये बीजेपी है। बजट पर लोकसभा और राज्यसभा में करीब 20 घंटे तक बहस होगी, लेकिन कल संसद के दोनों सदनों में जो दिखाई दिया उससे विपक्ष की रणनीति साफ थी। उनका इरादा बहस पर चर्चा करने से ज्यादा सरकार पर हमला करने का है। कल समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा में आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव बोले। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सांसद सतीश गौतम पर बेईमानी से जीतने का आरोप लगा दिया। धर्मेंद्र यादव ने क्या कहा वो भी सुनिए। खैर, ये बयान भी आपको हम सुनाएंगे। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों का आरोप यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में उन्हें कुछ देना तो दूर, गैर बीजेपी शासित राज्यों का नाम तक नहीं लिया। बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया, सरकार पर आरोप लगाया। विपक्ष के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और कितनी सियासत है, इसका जवाब मोदी सरकार के मंत्रियों ने दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शिवसेना के आरोपों को खारिज किया। अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र को नजरअंदाज किए जाने के आरोप पर कहा, मुंबई में अगले 5 साल में 250 नई लोकल ट्रेनें चलेंगी। वित्त मंत्री ने महाराष्ट्र में 76,000 करोड़ की लागत से बनने वाले पोर्ट का जिक्र किया। पूछा कि क्या बजट में महाराष्ट्र का नाम नहीं लेने का मतलब यह हुआ कि उसे नजरअंदाज किया गया।